जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। लाइट पार्ट 18 प्रिज्म वाला हो गया था, कैसे कैसे डेविएशन हुआ। आज हमको पढ़ना है डिस्पर्सन। ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय प्रिज्म। प्रिज्म साहब न्यूटन साहब तो घर में बैठे बैठे इस एक्सपेरिमेंट को कर लिए थे। क्या सनलाइट उनके खिड़की से आ रहा था एक छोटा अपार्चर से, ठीक है, उसी डायरेक्शन में वो क्या रख दिए, एक प्रिज्म रख दिए। ठीक, प्रिज्म जब रखे तो देखे कि एक तरफ अलग अलग कलर का जो है सो लाइट आ रहा है, जबकि सबको पता था उससे पहले कि लाइट का तो एक ही कलर है। क्या जनरली तो यही ना लोग जान रहा है कि लाइट व्हाइट कलर का है, लेकिन तब उनको पता चला कि नहीं भाई, यह सिंगल कलर नहीं है, यह क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर है। ठीक है, अब उस 7 कलर इससे पहले तो नहीं दिखाई देता था, प्रिज्म से होके गुजरा तब दिखाई दिया। क्या इसके पीछे रीजन सब है। ठीक, चलिए हम लोग अब उस पर चलते हैं। क्या आ गए। चलिए, जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ बंगलामुखी। लाइट पार्ट 18 इसके लिए 10th के लिए और 9th के लिए प्रिज्म वाला पढ़ना है ना। यानी मेरा पॉइंट आज का क्या होगा, 2 पॉइंट पढ़ना है हमको। ठीक है, एक पढ़ना है डिस्पर्सन, एक पढ़ना है डिस्पर्सन। और जब डिस्पर्सन हो जाएगा तब हमको एक पॉइंट पढ़ना है TIR। क्या पढ़ना है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और जब ई हो जाएगा तब हम लोग फिर आगे जाएंगे। ठीक है, चलिए क्या पढ़ना हमको, न्यूटन साहब का एक्सपेरिमेंट क्या था। न्यूटन साहब का एक्सपेरिमेंट था कि कोई प्रिज्म था, कैसा प्रिज्म, इक्विलेटरल। कौन प्रिज्म था, इक्विलेटरल प्रिज्म। इस पर यदि कोई व्हाइट लाइट आया, ठीक है, हम लोग रे देते थे ना, उसके बाद बेंड करवाते हुए ले आते थे। ठीक, तो व्हाइट लाइट जो दिया गया तो यह 7 अलग अलग कलर में बट गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। नहीं तो बच्चा से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, ये बच्चा से जो पढ़ते आ रहे हैं, ये कौन कौन अलग, फिर यहाँ के बाद डेंसर के बाद कहाँ जा रहा है, एरेरर में। नहीं, डेंसर के बाद फिर वो कहाँ जा रहा है, एरेरर में जा रहा है। ठीक है, डेंसर के बाद वो एरेरर में जब जा रहा है, तो उसको ले लीजिए, मान लीजिए बैंड। सेवन कलर आ गया। हाँ, सबसे नीचा V, उसके बाद I, उसके बाद B, उसके बाद G, उसके बाद Y, उसके बाद O, उसके बाद R। विबग्योर, क्या बोलते हैं इसको, विबग्योर। VIBGYOR। V से वायलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज,
R से रेड। ठीक है, तो सबसे कम डेविएशन किसका हो रहा है? रेड का। देख रहे हैं ना, ऊपर में है। और सबसे ज्यादा डेविएशन किसका हो रहा है? वायलेट का। ठीक है, यही मेरा प्रिज्म क्या था, ABC कोन प्रिज्म, इक्विलैटरल प्रिज्म, वो भी लिखना जरूरी है। ठीक है, अब क्या किया, अच्छा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? अब तो ये पता चला कि व्हाइट लाइट अकेला नहीं है, 7 कलर का क्या है, मिक्सचर है। तो 7 कलर का मिक्सचर है तो सातों का अपना अलग अलग पावर है। जैसे मान लो कि क्लास में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, सारा बच्चा क्लास में पढ़ रहा है, ठीक, जब तक पढ़ते रहता है, पढ़ते तो सब पढ़ रहा है, क्या सब पढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब जब टेस्ट हो गया, टेस्ट देना है, अब तो सबका अलग अलग पता चल जाएगा। उतना दिन तक तो यही नहीं पता चलता था कि एक क्लास का बच्चा पढ़ रहा है, यही नहीं पता चल रहा था। लेकिन अब जब टेस्ट दिया तो किसी को 99, किसी को 98, किसी को 97, किसी को 96, किसी को 100, किसी को 95, 94 आ रहा है। अब तो उसका अपना पावर अलग अलग दिख रहा है ना, क्या, यानी पार्टिकुलर एक एक बच्चा का दिख रहा है। यानी इसमें जितना भी कलर है, ठीक है, सबका अलग अलग स्पीड है, सबका अलग अलग स्पीड है। किसमें? सब लाइट का स्पीड तो हम लोग एक पढ़े, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहां पर? वो भी कहां पर? वैक्यूम में। वाटर में अलग, ग्लास में अलग। प्रिज्म भी क्या है, एक टाइप का ग्लास है, इसमें कितना है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये तो ओवरऑल ना है, अब पार्टिकुलर एक एक कलर का, क्या एक एक कलर का तो अलग अलग हो गया। तो जब ये अलग अलग उसका पावर है तो क्रॉस करने में भी अलग अलग टाइम लगेगा। इसीलिए सारा का सारा अलग, कोई पहले चला गया, कोई बाद में, कोई बाद में, कोई बाद में। ठीक है, इस पट्टी पर जो आया, एक पट्टी पर जब सातों कलर आ गया, यही मेरा हो जाता है स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसको? स्पेक्ट्रम। मान एक स्क्रीन पर जो सात का सातों पट्टी आपको कलर दिखाई देता है, इसी को बोलते हैं हम लोग स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम उसका डिफिनेशन लिखना होगा। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम भी दो टाइप का, स्पेक्ट्रम भी दो टाइप का, एक प्योर स्पेक्ट्रम और एक इम्प्योर स्पेक्ट्रम। तो प्योर स्पेक्ट्रम कौन है? सो देखो, प्योर स्पेक्ट्रम में जैसे प्रिज्म आ जाएगा, ठीक है, और इम्प्योर स्पेक्ट्रम में जैसे रेनबो आया। तो इम्प्योर कहेंगे किसको, प्योर किसको कहेंगे? जैसे इसमें सारा का सारा कलर अलग अलग दिखाई दे रहा है, क्लियर, उसमें ओवरलैप हो जाता है। क्या हो जाएगा? इम्प्योर में एक कलर दूसरा पर, जो रे देख रहे हैं, एक दूसरा पर ओवरलैप हो जाता है। तो ओवरलैप जो हो जाता है तो क्लियर नहीं दिखाई देगा, इसलिए बोला जाता है उसको इम्प्योर। जैसे रेनबो में होता है, ठीक है, अब प्रिज्म में आपका क्या हो गया? प्योर। ठीक है, उसके बाद न्यूटन साहब क्या किए, इसमें से एक लाइट को, जैसे इसको हटाओ, कोई एक लाइट ले लिया, जैसे मान लीजिए ग्रीन लाइट ले ली, यहां पर छेद कर दिए, यहां पर यदि मान लो छेद कर दिया गया, तो ये लाइट तो बाहर जाएगा, नहीं चला गया, ठीक। और अब जो है सो प्रिज्म यहां लगा के देखें, ठीक है, अब यहां पर प्रिज्म लगा के वो देखे कि अब देखते हैं कि अब होता है कि नहीं, क्या, अब यहां पर प्रिज्म लगा के बेचारे देखे, अब देखते हैं कि नहीं भाई, एक ही लाइट बाहर निकल रहा है, जो लाइट दिए वही बाहर निकल रहा है ना। इसका मतलब क्या, व्हाइट लाइट जो था वह 7 कलर का क्या था, मिक्सचर। ठीक, उसके बाद दूसरा क्या किए वो लोग कि ये जो सातों कलर है, ठीक है, इस 7 कलर को रखा गया और इसमें प्रिज्म को पलट दिया गया। अब प्रिज्म का रूप हो गया ये, ठीक है, प्रिज्म का रूप ये हो गया। अब इससे जो निकाला गया, अब देखा गया कि अब क्या होगा, तो सातों कलर क्या हो गया, क्या हो गया, सब निकल के एक कलर हो गया, सब मिलके क्या हो गया, एक कलर हो गया, सिंगल एक कलर इसमें से निकला। ठीक है, सातों कलर मिलके क्या निकला, सिर्फ एक कलर।
बात समझ गया? सिर्फ एक कलर। दूसरा प्रिज्म है, खाली प्रिज्म को हम लोग क्या किए हैं, पलट दिए। ठीक है। अब एक चीज है, ये जो स्पेक्ट्रम निकला है हमारा या डिस्पर्सन जो हुआ है, तो हर चीज से तो डिस्पर्सन नहीं हो सकता है। जैसे इस प्रिज्म से डिस्पर्सन हुआ, ठीक है, एयर से तो डिस्पर्सन नहीं हो रहा है, वैक्यूम से तो डिस्पर्सन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, प्रिज्म को क्या बोलेंगे, डिस्पर्सिव, क्या उसको क्या बोलेंगे, नॉन डिस्पर्सिव। ठीक है। प्योर और इम्प्योर हो गया आपका स्पेक्ट्रम। प्रिज्म, ये प्रिज्म जो हुआ, तो प्रिज्म को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रिज्म इज डिस्पर्सिव मीडियम। जैसे एयर हुआ या वैक्यूम हुआ, एयर हुआ या वैक्यूम हुआ, ये क्या कहलाएगा, ये डिस्पर्सिव मीडियम है, नहीं होगा क्या? क्या लिख देंगे इसको, इज नॉन डिस्पर्सिव क्या मीडियम। ठीक है। स्पेक्ट्रम वाला भी आपको दो भाग में बांट दिए हैं स्पेक्ट्रम, कि प्योर स्पेक्ट्रम और इम्प्योर स्पेक्ट्रम। ठीक है, उसका भी लिख लीजिए। प्योर स्पेक्ट्रम किसको बोलेंगे, प्योर स्पेक्ट्रम में आपको क्या आता है, कंस्टिट्यूएंट कलर, कंस्टिट्यूएंट कलर का मतलब क्या, VIBGYOR, कंस्टिट्यूएंट कलर्स ऑक्युपाई, क्या करता है, अपना अपना पोजीशन लेगा। कंस्टिट्यूएंट कलर्स ऑक्युपाई देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन, ठीक है। और इम्प्योर स्पेक्ट्रम में क्या होगा, ओवरलैप कर जाएगा, यही ना। इम्प्योर स्पेक्ट्रम में क्या हो जाएगा, कंस्टिट्यूएंट कलर्स ओवरलैप, सीधा ओवरलैप लिख दो, कंस्टिट्यूएंट कलर्स ओवरलैप्स। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, प्रिज्म, नहीं हो गया। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इम्प्योर वाला का रेनबो, इसका क्या हो जाएगा, रेन। हो गया, एक ही पेयर आ गया, एक ही फिगर में हमारा हो गया ही। अब हमको एक चीज पढ़ना है इसमें, जानता है, एक पॉइंट हमको पढ़ना है, TRI, यहां जो हम लिखे हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये क्या है तो देखो, क्योंकि जब हम TIR पढ़ेंगे तो उसका बहुत सारा एप्लीकेशन है। ये तो बच्चे से पढ़ते आ रहा है क्या, प्रिज्म वाला जो है, ये तो बच्चे से पढ़ते आ रहा है। TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये क्या है, इसको पढ़ने के लिए आपको हम पहले ही बता दिए थे, क्रिटिकल एंगल बता दिए थे। क्रिटिकल एंगल क्या था, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा, तो उसके लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वह क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। बात खत्म। उसी फिगर में जाओ, वहीं से स्टार्ट करो, ठीक है। जैसे और क्रिटिकल एंगल के लिए या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए याद रखना, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन नहीं, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, यानी दो मीडियम होगा और वो भी रे कहां से जाएगा, तो डेंसर से रेयरर में। क्रिटिकल एंगल में ही नहीं हुआ था, ये मेरा हो गया रेयरर मीडियम।
और ई हो गया मेरा क्या, डेंसर मीडियम। ठीक है, कोई रे डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जा रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिखाना है, तो आपको क्या करना होगा, नॉर्मल ले लिए, ये मेरा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको कितना लेना है, 90 डिग्री। तब ना ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है यह क्या हो जाता था, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, अब एक चीज देखो कि यदि इसको हम क्रिटिकल एंगल से बढ़ा दें, माने ये एंगल जितना है इससे थोड़ा सा और बढ़ा दें, ठीक, तो और जो हम बढ़ाएंगे तो ये रे कहाँ जाएगा, रे कहाँ, अभी रे सीधा था ना 90 डिग्री पर, अभी रे सीधा 90 डिग्री पर था, यदि इस एंगल को हम बढ़ा देते हैं तो वो कहाँ आ जाएगा, नीचे। माने क्या, फिर उसी मीडियम में चला आ जाएगा, नहीं उसी मीडियम में चला आया, उसी मीडियम में चला आया। अब तो यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, इसीलिए इसको बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, यानी डिफिनेशन क्या होगा, व्हेन इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फॉर्म। अब एंगल को बढ़ा, अब हम दूसरा कलर का, अब एंगल को हम बढ़ा दिए, यानी ये जो एंगल हुआ क्या हुआ, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा। अब क्या हो जाएगा भाई, आ गया उसी डायरेक्शन में, माने उसी मीडियम में चला आया, इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ गया बात, इसका बहुत यूज है। जैसे मरुस्थल में का सुनता होगा, मृग मरीच का, मेरिज होता है ना, उस पर आएगा, या तुम्हारा ऑप्टिक जो है वायर जो होता है, नहीं उसी पर काम करता है। या देखता होगा कि कभी कभी पानी रहता होगा, बाल्टी में टब में पानी रहता है, और तुम दूसरा एंगल से जो देखेगा, ठीक है, मान लीजिए गिलास है, शीशा का गिलास है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये गिलास है, इसमें पानी भरा, हम यहाँ से देख रहे हैं, तो वो जो बबल रहता है ना, वाटर बबल जो रहता है ना, तो हमको कभी कभी दिखाई देता है, कैसा जानता है, एकदम चमकते हुए नजर आएगा। लाइटें चला जाता है जी, वो चमकता हुआ नजर आएगा। ठीक है, पकड़ा कि नहीं, नहीं लाइट नहीं है, इसका मतलब उससे नहीं बनेगा। ठीक है, लाइट नहीं है इसका मतलब उससे नहीं बनेगा। चलो देखो, जितना तक समझ गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिमाग में रहेगा। चलो इसका डिफिनीशन भी लिखेगा, क्या लिखेगा डिफिनीशन इसका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यदि डिफिनीशन लिखना हो तो लिख लो, कम से कम इतना भी तो हो जाए। When the angle of incidence, लिखो, when the angle of incidence of a ray of light, of a ray of light traveling in a denser medium is greater than the critical angle for the pair of media, for the pair of media, then there is no refraction of light in a rarer medium, in a rarer medium. ठीक है, this phenomena
रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब एक पॉइंट और इसमें लिख लो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या क्या जरूरी है, कंडीशन, यहीं पर लिख लो, कंडीशन फॉर TIR। दो ही कंडीशन है क्या, एक तो क्रिटिकल एंगल, क्या होना चाहिए, इंसिडेंस लाइट मस्ट पास थ्रू डेंसर मीडियम टू रेयर, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। और दूसरा, रे पासेज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। यही दो इसका पॉइंट था, ठीक है, TIR का दो पॉइंट। इसके बाद हम लोग इसका बहुत सारा चीज है, जैसे मिरेज होगा, फिर हमको प्रिज्म से बनाना होगा TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बाय प्रिज्म, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जैसे केबल जो होता है उसमें कैसे कैसे यूज करता है, डायमंड कैसे कैसे चमकते रहता है, ये सब सारा उसके यूज में आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अभी उस डायरेक्शन को छोड़ रहे हैं, ठीक है, उस डायरेक्शन बहुत डीप में जाते जा रहे हैं, तो उस डायरेक्शन को अभी हम छोड़ रहे हैं। अब हम पहले आपके सिलेबस पर आ जाते हैं। सिलेबस में क्या, तो सिलेबस में हम आ जाएंगे लेंस पर। अब अगला जो आपको वीडियो जाएगा वो आपको लेंस पर चला जाएगा, ठीक है। अब हम लेंस का सारा काम कर लेंगे, ठीक है, सारा काम, ठीक। तब हम फिर पीछे से जैसे छोड़े थे, रिफ्लेक्शन में कुछ छोड़े थे, प्रूव दैट सब छोड़े हैं ना, रिफ्लेक्शन में भी प्रूव दैट होगा, उस सब को लेते हुए तब हम लोग प्रूव दैट करते हुए चले जाएंगे किसमें, ये सब पॉइंट को करते हुए तब जाएंगे न्यूमेरिकल, ठीक है। चलिए आज हम इतना ही पर छोड़ते हैं इसको, ठीक। कहते ये हमको काटेगा, उससे पहले इसको हम काट दें। जय मां बंगला मुखी, जय। एक एक पार्ट को बना करके रखो, समझ गया, कोई पार्ट छोड़ो नहीं। जय मां बंगला मुखी।